नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिन ट्रस्ट विद विजय में, जहां हम भारतीय वित्तीय बाजार के हर पहलू को जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि फाइनेंस क्या है और इसका महत्व क्या है। इसके अलावा हम भारतीय फाइनेंस बाजार के ऐतिहासिक संदर्भ, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और सार्वजनिक फाइनेंस के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की महत्ता और सामान्य प्रचलित शब्दावली के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद एक नए मोड़ पर कदम रखा। पहले यहाँ का वित्तीय सेक्टर काफी संरक्षणवादी था, मतलब कि बहुत कम नियम और विधियां थीं, लेकिन उसके बाद से प्रोडक्ट्स और सेवाएं बाजार में आने लगी। धीरे धीरे स्टॉक मार्केट, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में भी विकास हुआ। साथ ही नई नई टेक्नोलॉजी के आगमन ने भी भारतीय वित्तीय सेक्टर को बदल दिया। आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन बैंकिंग ने लोगों के जीवन को आसान बना दिया है। पर्सनल फाइनेंस। जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो ये सिर्फ पैसे से अधिक है। यह आपके जीवन की वित्तीय योजना है, जिसमें आपकी आय, बचत, निवेश और व्यय सब शामिल हैं। कहने का मतलब है, आपके पास कितने पैसे हैं वो जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप उनका कैसे प्रबंधन करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, कमाओ लेकिन सही तरीके से बचाओ भी। बचत और निवेश जैसे तत्वों को समझना और उन पर काम करना आपको लंबे समय में वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की। ये वह क्षेत्र है जहां हम एक कंपनी के वित्तीय संचालन को समझते हैं। इसमें कंपनी कैसे निवेश करती है, कैसे फंड जुटाती है और कैसे अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा प्रदान करती है, ये सब शामिल है। कॉर्पोरेट फाइनेंस एक बहुत ही विस्तृत और जटिल क्षेत्र है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य वही है, कंपनी के वित्तीय संचालन को कैसे अधिक कुशल बनाया जा सके। आखिरकार पब्लिक फाइनेंस आता है, जो सरकार और संगठनों के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है। इसमें टैक्सेस, बजट और सार्वजनिक निवेश जैसे मुद्दे शामिल हैं। यहाँ पर फाइनेंस मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों का मुख्य रोल होता है। वित्तीय साक्षरता का महत्व। क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा कैसे काम करता है? जिंदगी में हर किसी को पैसों की जरूरत होती है, लेकिन पैसे को समझना और उसे सही दिशा में लगाना भी बहुत जरूरी है। वित्तीय साक्षरता आपको बचत, निवेश, ऋण और बजटिंग के बारे में जानकारी देती है। इसके साथ ही आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों को पहचानने और उन्हें पूरा करने में मदद मिलती है। यदि आप वित्तीय साक्षर हैं, तो आपकी जिंदगी में आराम और सुखद भविष्य की संभावना बढ़ जाती है। आप अपने बच्चों और परिवार को भी इसका महत्व समझा सकते हैं। आम वित्तीय शब्दावली। जब भी हम फाइनेंस की दुनिया में कदम रखते हैं, कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो हमारे लिए नए हो सकते हैं। निवेश, इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी प्रोजेक्ट या व्यापार में पैसा लगाते हैं ताकि भविष्य में उससे मुनाफा हो। कैपिटल वह पैसा जो आप अपने व्यापार को शुरू करने या बढ़ाने में लगाते हैं। एसेट्स जो चीजें या संपत्ति आपके पास है और जिनका मूल्य है। लायबिलिटीज वे ऋण या दायित्व जो आपको भुगतान करने होंगे। ये शब्द वित्तीय प्लानिंग में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन शब्दों को समझना और उनका सही उपयोग करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने फाइनेंस क्या है से लेकर भारतीय वित्तीय इतिहास, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, सार्वजनिक फाइनेंस और मौलिक वित्तीय शब्दों तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी मिली होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। हम इसी प्रकार की और भी वित्तीय जानकारी से जुड़े वीडियो बनाएंगे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दें।